सेक्शन 1। घर का माहौल बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था। आंगन में हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन उन आवाज़ों के पीछे छुपा तनाव कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। शालिनी अपने मन में कई सवाल लेकर बैठी थी। नई जगह, नए लोग और नए रिश्तों के बीच वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि रिश्ते प्यार और विश्वास से निभाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। तभी नम्रता उसके पास आई और प्यार से बोली, कुछ खास एक्सपेंसिव तो नहीं है। आप तो जानती हैं ना, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। शालिनी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नम्रता जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिश्तों की कीमत सामान से नहीं होती, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। नम्रता ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक बैग आगे बढ़ाया। मैं आपके लिए कुछ ब्लाउज़ लेकर आई हूँ, कुछ साड़ियाँ और कुछ पेटीकोट भी हैं। आप नहा धोकर इन्हें पहन लेना। मुझे लगा नई जगह पर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। बात छोटी थी, लेकिन उस पल में एक अपनापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दो औरतों के बीच एक नया रिश्ता बन रहा हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसी घर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। कुछ समय बाद नम्रता ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ भूमिका थी। हेलो, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ नम्रता, बोलिए। कुछ सेकंड के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। नम्रता की आवाज़ में दर्द साफ महसूस हो रहा था। भूमिका जी, आज जो घर में हुआ ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। भूमिका चौंक गई। क्या हुआ नम्रता? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नम्रता ने भारी आवाज़ में कहा, आज जो घर के बाहर हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे समझ आ गया है कि इस घर में बहुएं कितनी सुरक्षित हैं। भूमिका कुछ समझ नहीं पाई। आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? नम्रता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। जिन लोगों को मैंने अपना परिवार समझा, वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। भूमिका ने घबरा कर पूछा, नम्रता साफ साफ बताइए क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद नम्रता की आवाज़ कांपने लगी। आप मुझे मारना चाहती थीं, है ना? आप मेरा खून करना चाहती थीं। ये शब्द सुनते ही भूमिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नम्रता, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन नम्रता के मन में आज का डर अभी भी जिंदा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब सब कुछ सेकंड में बदल गया था। एक ऐसा पल जहां उसे लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। उस दिन के बाद नम्रता के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर अपने ही घर में उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कौन कर रहा था? क्या भूमिका सच में नम्रता को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, या फिर किसी और ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी? इस घर में कौन अपना था और कौन पराया, ये पहचानना अब मुश्किल हो चुका था। शालिनी को अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस घर में वो नए रिश्तों की शुरुआत करने आई है, वहाँ पहले से ही पुराने राज दफन हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी थी और हर खामोशी के पीछे एक डर। नम्रता अब फैसला कर चुकी थी कि वो चुप नहीं बैठेगी, लेकिन सच सामने लाने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं होने वाली थी, बल्कि इस पूरे परिवार का असली चेहरा सामने आने वाला था। क्या नम्रता अपने ऊपर हुए हमले का सच साबित कर पाएगी? क्या भूमिका वास्तव में दोषी थी, या कोई तीसरा इंसान इस खेल को चला रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, इस घर की बहुओं के साथ आखिर कौन खेल खेल रहा था?